हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ की हॉट सीट कहे जाने वाली सरोजिनी नगर विधानसभा में। सरोजिनी नगर विधानसभा में बीजेपी पहली बार साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। यहां से स्वाति सिंह विधायक चुनी गई। वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहीं, लेकिन 2022 में स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर दोनों इस सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन स्वाति सिंह का टिकट काटकर और दयाशंकर को भी टिकट ना देकर पार्टी ने एक नया चेहरा, जिन्हें सुपर कॉप के नाम से भी जाना जाता है, राजेश्वर सिंह को मैदान में उतार दिया। वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश के बेहद खास पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा मैदान में है। कांग्रेस ने रुद्रदमन सिंह को उतारा है, तो वहीं बीएसपी ने जलीश खान पर इस बार भरोसा जताया है। सरोजिनी नगर विधानसभा इस बार चर्चाओं का केंद्र इसलिए ही बनी हुई है कि यहाँ पर एक तरफ सुपर कॉप है तो दूसरी तरफ सपा में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा हैं। और वहीं तीसरी जो अहम बात यह है कि यहाँ से स्वाति सिंह जो साल 2017 और उससे पहले काफ़ी चर्चाओं में रही थी, उनका टिकट ही काट दिया है। तो चलिए अब चलते हैं पब्लिक के बीच में और जानते हैं कि आखिर इस बार पब्लिक किसका साथ दे रही है। ये पब्लिक है सब जानती है कि मुख्य थीम यही है कि हम पब्लिक के बीच में जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इस बार माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है। इस वक्त हम सरोजिनी नगर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम यहाँ पर लोग एकजुट हो चुके हैं, ये हमें बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार सिंह, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष विकासखंड सरोजिनी नगर से हैं। राकेश जी, ये बताइए 5 साल में कितना विकास भाजपा की सरकार में आपकी विधानसभा में हुआ है? विकास बहुत हुआ है। विकास के साथ साथ जो कोरोना काल का जो समय गुजरा है उसने मुरीद कर लिया है। किसान सम्मान निधि से लेकर के जो विधवा पेंशन एक ज़माने में 80 रुपये 100 रुपये हुआ करती थी, वो आज 1,500 रुपये उसको पहुंचाया गया। विकलांग पेंशन है जिसको 200 रुपये 150 रुपये मिलता था, आज वो भी 1,500 रुपये किया गया। रोडों पे काफ़ी सारा काम हुआ है। बहुत सारा नगरीय क्षेत्र में हमारा जो नगर निगम के वार्ड हैं उनमें बहुत सारा विधायक थी स्वाति सिंह, उन्होंने काम किया, नजर आई वो 5 साल में? हाँ, क्षेत्र में रही, लेकिन जिस तरह से उनको होना चाहिए उतना नहीं रही। अगर वो रही होती दोबारा फिर वो विधायक होती यहाँ से, इसलिए पार्टी ने बदलाव भी किया है। और पार्टी ने बदलाव किया? जी हाँ, पार्टी ने यहाँ एक बहुत अच्छा चरित्रवान चेहरा दिया है। एक ऐसा जैसा हमारा नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व हमारा मोदी जी के रूप में है, प्रदेश में नेतृत्व हमारा इतना प्रभावशाली नेतृत्व योगी जी के रूप में है, उसी प्रकार से हमारा सरोजिनी नगर में एक बहुत ही प्रभावशाली और चरित्रवान चेहरा हमको देने का कार्य किया है। यहाँ पे मिनिस्टर थी, यहाँ की विधायक थी, उनका ही टिकट काट दिया, तो कहीं डर नहीं था पार्टी को कि पार्टी हार सकती है ये सीट? क्योंकि विधायक का, जैसे उन्होंने कहा कि उतना उन्होंने काम नहीं किया जितना करना चाहिए। नहीं, कार्य उन्होंने किया, लेकिन कहीं कुछ ना रही होगी, कुछ ऐसी बात रही होगी, एक सीट्स कमान लगा होगा शीर्ष नेतृत्व को कि राजेश्वर सिंह के रूप में यहाँ पे एक सरोजिनी नगर में एक कुशल और बड़े नेतृत्व की जरूरत है, उस रूप में हमको मिला है। हम लोग यहाँ पर मोदी जी ने, योगी जी के नेतृत्व में ना केवल आर्थिक रूप से यहाँ ना विकास, चौमुखी विकास हुआ है, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप हुआ है। आपको लगता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है? अभिषेक मिश्रा जी जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। आपको लगता है टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। पक्की बात है। आपको भी लगता है सपा जीत जाएगी? जी हाँ, जीत रही। आपको भी लग रहा है? हाँ, मैं तो, मेरा नाम रामेश्वर यादव, नरेरा गांव निवासी। जो इस समय की स्थिति है, हमारे गांव में 5 सालों में एक ईंटा तक नहीं लगा है। गाँव में एक भी ईंटा नहीं लगा।
दूसरे ये जानवर सारे खेत चर गए हैं, रातों दिन आदमी खेत में पड़ा है। क्या मिला इस सरकार में है? हम लोग तो खुद रात भर खेत ताकते हैं, रात परेशानी हो रही है। रात में खेत में लेटना पड़ता है। एक किसान को क्या मिला है? किसान को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिली है, जो बढ़ा कर कह तो रहे सारी रात फिर जागना पूरी रात जागना पड़ता है। ये कहने की बात ये जब है। जानवर है ना, और ये ये सब गाय पहले थोड़ी- समाजवादी पार्टी के पीरियड के हैं। ये नहीं, ये गाय किसी की नहीं है, गाय हमारी और इनकी है। जो पालते थे उन गायों को जंगली के रूप में छोड़, दूध निकाल करके खुद छोड़ दिया और उनको पालना मुझानिश नहीं समझा है। और किसान कहने की हमारी और आपकी गाय थी पहले छोड़ 15 दिन ये बैठे हुए हैं, 15 दिन खाद के लिए दौड़े, एक बोरी खाद डीएपी तक नहीं मिली। खाद भी नहीं मिली। विकास पार्टी नेताओं ने ही खोल के रख दिया। 5 साल में कितना विकास हुआ? जब स्वाति सिंह नजर ही नहीं आए, उनके नेता ही कबूल कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं जो नजर नहीं आए विकास क्या करेगा। और अब इस बार जो लहर है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की फिर से है, और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। आपको ये नहीं कि लगता कि अभिषेक मिश्रा भी तो भारी उम्मीदवार है? वो पहले नॉर्थ में बाहरी हैं, लेकिन लखनऊ से कटे उम्मीदवार वो नहीं है। लखनऊ में वो पहले भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन ये अचानक से नया चेहरा आता है जिसको अभी पूछ लिया जाए सरोजनी नगर में मक्का खेड़ा कहाँ है, वो बता नहीं पाएगा। अपने कार्यकर्ताओं का मुंह ताकेगा, भैया बताओ। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी है, वो भी बाहर का है, वो भी बाहर का है। और राजेश्वर सिंह यहाँ लखनऊ के अल्विन कॉलेज से पढ़े हुए हैं और यहीं के रहे हुए हैं, उनके पिता ही सर्विस दिए हुए हैं, एक कुशल प्रशासक हैं। हमको यहाँ का नेता चाहिए, हमको कोई यहाँ पे गूगल मैप नहीं चाहिए, हमारे यहाँ कुशल प्रशासन चाहिए। 35 वर्ष तक आप ही की पार्टी का नेता बाहर ही आया है, जिसको कुछ पता नहीं कहां पर क्या होना है। जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, पूरे खेत चरे जा रहे हैं, खाद की कीमतें कहां पहुंच रही हैं। बीजेपी सिर्फ ये सोच रही है कि वो 10 रुपए के नमक के पैकेट और गेहूं पे फोटो छपा कर आप चुनाव जीत लेंगे, तो वो पैकेट जाना डस्टबिन में ही है खाली होने के बाद। काम 5 साल में कुछ दिखाई दिया है? सर दिखाई दिया है। दिखाई दिया है। भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्र तो देश के लिए काम कर रही है। एकमात्र योगी जो है देश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए सर्वोच्च प्रयास कर रहे हैं। लेकिन युवाओं को जो नौकरी का मुद्दा है वो कितना ज्यादा ज्वलंत आप मानते हैं? मैं बताता हूं आपको कि जो उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी का सवाल है, उन्होंने जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से सपा सरकार में घोटाला हुए हैं और प्रयास नहीं हो रहा है, उन्होंने दिया भी है रोजगार, और जिस तरीके से वैकेंसियां निकालना है पूरी कंप्लीट भी हो रही हैं। और जिन्होंने इस पर मतलब ये दिखाया है, मतलब पेपर जो आउट कराए या कुछ भी कराए, उनको कार्रवाई की गई हो, वो जेल में भी है आज। आप मानते हैं कि काम हो रहा है? सर आपको लगता है काम हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है, काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा कह है। रहे हैं काम हो रहा होता तो फिर विधायक का टिकट, मंत्री का टिकट काट दिया यहाँ से। ये सब पॉलिटिकल है। आज एक बात ध्यान रखो, जनता को चाहिए क्या? गुड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले नहीं थी गुड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन था, दंगाई प्रदेश था, दंगाई प्रदेश था। आज हमारे देश में जितनी आज़ादी के बाद से आज तक हमारे देश में क्या कहते हैं कि ये दलवादी हुए हैं, देशवासी नहीं। सपा सरकार में नवयुवकों के लिए जो नौकरियां थी वो फिक्स थी कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, सब फिक्स थी, मिलेगी ही नहीं। और उसमें लिख दिया गया था लोक सेवा आयोग में यादव सेवा आयोग। कोई आरोप है एक बिरादरी पे मतलब है चलते थे, जो यहाँ नहीं चलता है। भाजपा में जिसको भी मिला है फेयर, कोई एक कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा जिसने कहा मैंने नौकरी पाई है पैसे देके। आपको भी यही लगता है कि सपा सरकार में पता चलता था कि प्लाट तुम्हारा है, दूसरे दिन खुद गया। इतना अवैध खनन होता था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, थाने के सामने से अवैध खनन होता था। और सब मतलब तुमने प्लॉट खरीदा, तुमको पता चल रहा कल है, और सुबह जब गए तो प्लाट ही गए, वहाँ से खुद जाता था, प्लॉट चला जाता था। हाँ पूरा का पूरा प्लॉट चला। कैसे चला जाए? यहाँ के आज के डेट में भी बहुत बड़े बड़े थे जिनको बाबा जी के आने से वो खत्म हो चुके हैं। माफियाओं की बात, माफिया खत्म हो चुके हैं। तमंचावादी सरकार का आरोप आने के बाद ही प्रॉपर्टी तमंचावादी सरकार सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अडानी एयरपोर्ट बना दिया, रेलवे बेच दिया, प्राइवेट नौकरियां सब कर दी, सरकारी नौकरियां सब बेच दी। पहले शांति थी, अभी शांति है। पहले शांति थी, पहले शांति। ये जो आरोप लगाते हैं कि तमंचावादी सरकार थी पहले,
वो क्या कहना सरकार में सबसे ज्यादा रेप हो रहा है, चाहे उन्नाव ले लीजिए चाहे हाथरस ले लीजिए। हाथरस 12 बजे रात में समाजवादी लोग गाड़ देते हैं रेप करके लोगों अरे को। वो तो 12 बजे रात में जला देते हैं, समाजवादी घर वालों को लाशें भी नहीं समाजवादी देते। लोग दलित बालिकाओं का रेप करके जमीन में गाड़ देते हैं। आज बाबा जी की कृपा से वो गड़े मुर्दे निकल रहे हैं और समाजवादी कारनामे निकल के बाहर आ रहे हैं। विकास दिखा क्या 5 साल में? 5 साल में विकास दिखा आपको? जो हमारे गांव में 35 साल से रोड नहीं बनी थी वो बन गई, एकदम बढ़िया रोड। आपके पीछे वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमारे गांव में तो कुछ नहीं बना। गांव में रहते हैं, पीछे रहते वो कह रहे हैं एक भी ईंटा नहीं लगा। हैं, नरेला में रहते हैं, मैं सोदी नगर में रहता हूँ। कश्मीरी पंडितों वाली हालत होगी थोड़े दिन में। नाम रखने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा और ये नहीं वो नहीं ना, मेरा कहने का मतलब नहीं समझे, नहीं समझ रहे हो आप। विकास पे मुद्दा है या धर्म चुनाव का मुद्दा है? धर्म क्या कहते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे तो विकास होगा, हम सुरक्षित रहेंगे तो धर्म पहले रहेगा। सुरक्षित नहीं थे। क्या सुरक्षित थे? आदमी डरता था। मध्य प्रदेश क्रॉस करो, मध्य प्रदेश क्रॉस करो, तुम्हारे क्या कहते हैं कि मालूम है, गाड़ी में ट्रेन में आदमी कहता था ए भाई उल्टा प्रदेश आ गया। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। बाबा ने जो दंगे होते थे, बाबा ने जो किया वो इंडिया में कोई नहीं करेगा। पहले दंगे होते थे, आरोप लगा रहे हैं पहले की सरकारों में दंगे होते। मैं आपको बता रहा हूँ कि सपा सरकार में जितनी गुंडाई हुई है वो भाजपा सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया है और आने वाले समय में ये गुंडा बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पहले गुंडागर्दी हो रहे हैं, गुंडाई का इस सरकार में तो किसानों को रौंदा जा रहा है। सरकार जो देश के लिए यूथ करेगा और यूथ अखिलेश यादव के साथ है, किसी और के साथ। यूथ तो ये भी हैं, ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर उन्हीं का होता है जो गलत होते हैं। आपका इनकाउंटर मेरा इनकाउंटर नहीं हो रहा, जो गलत होता है उन्हीं का इनकाउंटर होता है। मुद्दे क्या हैं? मतलब चुनाव के कोई मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, क्या ये मुद्दे नहीं है? बिल्कुल मुद्दे हैं। क्षेत्र का विकास मुद्दा है, क्षेत्र में कानून व्यवस्था मुद्दा है, क्षेत्र का रोजगार मुद्दा है, क्षेत्र में इंडस्ट्री लगे उसका मुद्दा है, शिक्षा अच्छी हो उसका मुद्दा है। हमें मुद्दे के हिसाब से अच्छे लोगों को लाना है। अभिषेक मिश्र 5 वर्ष तक समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, इन्होंने अपने क्षेत्र में किसी कार्यकर्ता की सुनी नहीं। मैं 35 वर्ष तक समाजवादी का फाउंडर मेंबर रहा हूं, आजीवन सदस्यता ग्रहण करने वाला व्यक्ति। 7 फरवरी को मैंने अभी 7 फरवरी 2022 को समाजवादी पार्टी इस्तीफा दे करके इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है। समाजवादी के पास में टेलीविजन है, कोई विजन नहीं है। उन्होंने कि बीजेपी सरकार ने तो सारे पुराने फीते काटे हैं, आप कह रहे हो विजन? वो केवल बोलने की बातें हैं। समाजवादी पार्टी ने जो कृत्य किया है, समाजवादी पार्टी ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने आप बताइए, आप तो युवा हैं जो यहाँ पे चर्चा हो रही है, क्या मानते हैं कि विजन किसके पास है? बीजेपी के पास है या समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, विजन की बात की जाए तो जो हमारे पूर्व नेता थे सपा से अखिलेश जी, तो उन्होंने एक से एक नीतियां लाई कागजी तौर पे। और रही बात बीजेपी में भी एक से एक नीतियां आई हैं जो कि हमने देखा है सोशल मीडिया पे। कागजी तौर पे कोई भी नहीं है और सोशल मीडिया पे एक तरह से देखा भी जाए, अभी हमारे हाल ही फिलहाल में इन्वेस्टर्स आए हुए थे। भाजपा कहती है मैंने विकास किया है, हमको भी दिख रहा है विकास किया है, अदृश्य विकास किया है जो नहीं दिख रहा है। नदियों के किनारे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, इतने बड़े बड़े कंपनी खड़ी कर दी जो हमें दिख रही लेकिन युवाओं को नहीं दिख रही शायद। तो एक तरह से विकास देखा जाए तो विकास ना के बराबर है। बीजेपी सरकार में विकास हुआ था, पुरानी सरकार में विकास हुआ था, इस सरकार में विकास नहीं है। भाई साहब, युवा पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। यहाँ पर सरोजनी नगर क्षेत्र में हमारी इतनी बड़ी एक ब्रह्मोस की मिसाइल की फैक्ट्री लगने जा रही है जो हजारों लोगों को रोजगार देने का इस देश में कार्य किया है योगी सरकार ने। सिर्फ कागजों में काम हो रहा है, नजर नहीं आ रहा है। भाई साहब, इन लोगों को कभी नजर नहीं आएगा। ये लोग, इन लोगों के घर भरने थे, पहले कार्यकर्ताओं को पैसे कमाए जाते थे, इस बार गरीब लोगों को राशन बटा है। ये जो पीएम केयर का इतने हजारों लोगों को टीका लगा है, ये पीएम केयर्स लगा है, इन लोगों को कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। इन लोगों को एक कभी दिखाई हम कहते हैं हमको राशन मत दीजिए, हमको रोजगार दीजिए, हम आपको खिलाने की क्षमता रखते हैं। हमें रोजगार दीजिए,
हमें रोजगार दीजिए, हम आपको खिलाने की क्षमता रखते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जी, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और इनकी सरकार में एक से एक वैकेंसी आई है जो कि रद्द ही हुई है, क्लियर नहीं हुई है। रोजगार अगर नहीं था, जनवरी 2022 में 1,41,800 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ भारत के अंदर में। अगर रोजगार नहीं था तो ये देश के अंदर में ये कैसे किसान सम्मान निधि बांटी गई, कैसे देश के अंदर में जो भुखमरी के कगार पे देश चला जाता कोरोना काल में, किस तरह से लोगों को भुखमरी से बचाया गया, कैसे ये सब हुआ। 10 मार्च आने दीजिए, आपको पता लग जाएगा राशन कितना और मिलना है। 10 मार्च ही आखिरी डेट है, उसके बाद आप लिख के ले लिए इंडिया टीवी पे कि राशन किसी को नहीं मिल रहा। चाचा राशन नहीं मिल रहा, ये राशन केवल वोट के लिए मिल रहा है, सिर्फ वोट के लिए, बस और किस लिए मिल रहा है। जो बाकी तो वहाँ लिया 10 रुपए दे के 100 रुपए जेब से जा रहा है। क्या डीजल क्या रेट तब था, इंजन में लगाते लगाते पानी नीचे पसीना ऊपर चला जाता है, ये क्या रेट है डीजल। आपका क्या नाम है? मैं देवानंद तिवारी हूँ। तिवारी जी, ये बताइए क्या माहौल दिख रहा है इस बार आपको? माहौल इस समय क्षेत्रीय मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है क्षेत्रीय मुद्दा। हमारे क्षेत्र में जो दिखेगा हम लोग उसी को वोट करेंगे। जो बाहर से आते हैं अपना वोट बैंक बना करके चले गए। और कांग्रेस प्रत्याशी बबलू सिंह, रुद्रदमन सिंह, बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रुद्रदमन सिंह, बबलू भैया जिंदाबाद, सिर्फ एक बार वोट रुद्रदमन सिंह को विधायक बनना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लग रहा है कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही है जमीन पे? हमको कहीं से नहीं, मतलब हम लोग क्षेत्रीय मुद्दा बना चुके हैं। यहाँ हमारे बीच में सिर्फ सरोजनी नगर में, हाँ सरोजनी नगर में हमारे लिए सिर्फ बबलू सिंह। फिलहाल तो कांग्रेस की जमानत जब्त होना तय है। किसमें मुकाबला, मुख्य मुकाबला सिर्फ सपा से है, सपा नंबर 1 है और बीजेपी मुकाबला नंबर 2 किसी से है ही नहीं। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। भाई साहब, मुकाबला पूरी तरह एक तरफा है। यहाँ पर सभी समाजवादी के वरिष्ठ नेता पूरी तरह योगी जी और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के इस सरोजनी नगर में एक बयार चल गई है कि पूरा समाजवादी वरिष्ठ नेता जो यहाँ की कमान संभाले था वो आज भाजपा ही हो चुका है, भगवा रंग में रंग चुका है। यहाँ पे एक ही है भाजपा और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। बीजेपी 2017 में पहली बार ये सीट जीती थी, 2017 में पहली बार बीजेपी जीती थी। क्या इस बार ऐसे समीकरण ज्यादा से जीतेगी बीजेपी? और एक लोग भाई हमारे कह रहे थे रोजगार के लिए, रोजगार अगर करना, मैं भी रोजगार कर रहा हूँ। रोजगार हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ठीक है, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खाली सरकार के ऊपर लगाते रहें कि लालचन की रोजगार आपको खुद पैदा करने पड़ेंगे। आरोप ये है ना कि इस सरकार में भर्तियां भी नहीं निकली हैं। भर्तियां नहीं निकली हैं, भर्तियां उनके लिए नहीं, आपको रोजगार खुद, जैसे कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट रोजगार ठेला लगा कर पकौड़ा बेचो, भी रोजगार। जैसे चाय बेचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, वैसे ठेला लगाकर चाय बेच के आज प्रधानमंत्री बने। टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट। पकौड़ा बेचो। मोदी जी टैलेंट की कदर करते हैं, टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट। PhD की डिग्री लेकर किसान अपना तो बाबा हमारी सरकार कोई नियम ला रही है, गौशालाएं बना रही है, उसका पैसा दे रही है, तो उसका सही से उपयोग करवाना है या नहीं वो हमें ही देखना पड़ेगा। पर सरोजनी नगर एक हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है। ये तो 10 मार्च ही तय करेगी कि आखिर जनता इस बार किसका साथ दे रही है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।